नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये गाली हमारी मां को नहीं बल्कि देश की माताओं और बहनों का अपमान है। मैं सहमत हूँ नरेंद्र मोदी से। ये गाली करोड़ों माओं का अपमान है, इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। यहाँ पर तो आपकी माँ को गाली देने वाला जेल में बंद है, लेकिन मेरी माँ को 2 महीने पहले आपके सबसे करीबी प्रवक्ता ने गाली दी। मेरी माँ को गाली देने वाले के खिलाफ मैंने आपको पत्र भी लिखा था, सोशल मीडिया पर भी डाला था, ये पत्र निकाला था। कोई जवाब नहीं आया। आज भी अभी तक वो प्रवक्ता अपनी कुर्सी पर बना हुआ है, उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? ओम प्रकाश राजभर इस समय सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहली वोट चोरी तो कांग्रेस ने की, नेहरू जी ने फिर दोबारा अंबेडकर जी को चुनाव हराने के लिए। क्या कहेंगे? यहाँ पर तो वोटों की डकैती हो रही है और हम शिकायत कर रहे हैं। पहले जब शिकायत हुई उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। नेहरू जी का नाम लेकर के तो आप अपने सारे पापों को छुपा सकते हैं। ये वोट की चोरी सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं है, ये वोट की चोरी नल के खिलाफ, नील के खिलाफ, कोल के खिलाफ, भील के खिलाफ, पिछड़े के खिलाफ, दलित के खिलाफ, आदिवासी के खिलाफ, महिला के खिलाफ, नौजवान के खिलाफ, किसान के खिलाफ है, गरीब के खिलाफ। आज नरेंद्र मोदी जी के साथ में हैं तो नरेंद्र मोदी जी की वृद्धावली गा रहे हैं। कल तक वो जब अखिलेश यादव जी के साथ थे तब वो मोदी जी को गालियां देते थे और योगी जी को गालियां देते थे। बिहार में नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो चर्चाएं भी खूब होने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कांग्रेस और आरजेडी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये गाली सिर्फ मेरी मां को नहीं दी गई है बल्कि ये देश की माताओं बहनों का अपमान है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हैं, जिनसे बात करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये गाली हमारी मां को नहीं बल्कि देश की माताओं और बहनों का अपमान है। मैं सहमत हूँ नरेंद्र मोदी जी से। ये गाली किसी भी माँ को नहीं दी जानी चाहिए। ये गाली करोड़ों माँओं का अपमान है, इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। और जिस आदमी ने ये गाली दी आज की डेट में उसके खिलाफ FIR हो गई है, वो जेल में बंद है। उस प्रोग्राम का आयोजक नौशाद FIR है, वो 3 बार माफ़ी मांग चुके हैं। चूँकि न राहुल गांधी जी उस मंच पर थे, न तेजस्वी जी मंच पर थे। मंच छोड़ कार्यक्रम पूरा हो चुका था, जा चुके थे, लेकिन उसके बाद भी ये गाली जिसने भी दी अक्षम में अपराध किया है। FIR होकर के उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। वो जेल में बंद है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आपकी माँ और मेरी माँ में कोई अंतर है क्या? मेरी भी माँ उन करोड़ों माँओं में है और मेरी भी माँ ये धरती छोड़ के जा चुकी हैं। उनका भी देहावसान हो चुका है जैसे आपकी माँ का हुआ। और यहाँ पर तो आपकी माँ को गाली देने वाला जेल में बंद है और हम सब लोग उसकी सज़ा चाहते हैं। लेकिन मेरी माँ को 2 महीने पहले आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपके सबसे करीबी प्रवक्ता ने गाली दी और देश के बड़े चैनल पर गाली दी। बड़ा काम आपके सामने है, बहुत बड़ा काम किया उसने मेरी माँ को गाली दे करके। मेरी माँ को गाली दी तो आपकी भी माँ को गाली दी ना, लेकिन आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया क्या? मेरी माँ को गाली देने वाले के खिलाफ मैंने आपको पत्र भी लिखा था, सोशल मीडिया पर भी डाला था, ये पत्र लिखा था मैंने। कोई जवाब नहीं आया। आपको टैग भी किया, ट्वीट भी किया, पोस्ट भी किया, हर तरीके से आपको JP नड्डा को कहा, लेकिन आज भी अभी तक वो प्रवक्ता अपनी कुर्सी पर बना हुआ है। उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी माँ अलग है या मेरी माँ की इज्जत अलग है और आपकी माँ की इज्जत अलग है, या आपकी माँ और मेरी माँ देश की करोड़ों माँओं जैसी है? आपको इस बात का जवाब देना होगा मोदी जी। आपको बताना होगा कि ये दोहरापन क्यों है राजनीति में। आप अपनी माँ की गाली को राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरी माँ को जो गाली दी उस पर आपने क्या, उस राष्ट्रीय प्रवक्ता को, आपने सबसे करीबी राष्ट्रीय प्रवक्ता को आपने पद से हटाया, कोई FIR की, उसको पार्टी से निष्कासित किया, या अन्य किसी तरीके का आपने कोई उसको ऊपर उसको सज़ा दी? आप बताएंगे। अगर आपने उसको सज़ा दी तो निश्चित तौर पर आप ये भावुक अपील करने के अधिकारी हैं। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। वोट चोरी का मुद्दा भी लग रहा है, चुनाव आयोग कटघरे में है।
ओम प्रकाश राजभर इस समय सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहली वोट चोरी तो कांग्रेस ने की, नेहरू जी ने फिर दोबारा अंबेडकर जी को चुनाव हराने के लिए। क्या कहेंगे? अब ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर के आ जाते हैं और थिथरई करने लगते हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ओम प्रकाश राजभर जी थोड़ा सा पढ़ लिख करके आया करो। नेहरू ने चोरी की, इंदिरा जी ने चोरी की। अरे भाई, जब चोरी की थी तब आप लोग कहाँ थे? आपके पुरखे कहाँ थे? जनसंघ वालों ने कोई शिकायत करी? हिंदू महासभा ने कोई शिकायत करी? रामराज परिषद ने कोई शिकायत की? नहीं की ना। यहाँ पर तो वोटों की डकैती हो रही है और हम शिकायत कर रहे हैं। पहले जब शिकायत हुई उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। नेहरू जी का नाम लेकर के तो आप अपने सारे पापों को छुपा सकते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी अपने पापों को छुपा रहे हैं, वैसे आप नरेंद्र मोदी जी के पापों को छुपा रहे हैं। याद रखिए, ये वोट की चोरी सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं है। ये वोट की चोरी नल के खिलाफ, नील के खिलाफ, कोल के खिलाफ, भील के खिलाफ, पिछड़े के खिलाफ, दलित के खिलाफ, आदिवासी के खिलाफ, महिला के खिलाफ, नौजवान के खिलाफ, किसान के खिलाफ है, गरीब के खिलाफ है। ये उस राजभर के भी खिलाफ है जो आपको, जिसके नाम पर आप अपनी दुकान चला रहे हैं। एक आखिरी सवाल सुरेंद्र जी, ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को दगा हुआ कारतूस बताया है। अब इस तरीके की क्या नाम फिजूल की भाषा, बेवकूफ़ी की भाषा ओम प्रकाश राजभर ही, हम ओम प्रकाश राजभर को दगा कारतूस भी नहीं बताएंगे। ओम प्रकाश राजभर एक सम्मानित नेता हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को इतना ज़रूर बताएंगे कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरफ रहते हैं दूसरी तरफ वालों को इसी तरीके के अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं। जब तक वो योगी जी के खिलाफ थे, मोदी जी के खिलाफ थे, उनको माँ बहन तक की गाली उन्होंने दी है, उनको चोर तक कहा, उनको पता नहीं क्या क्या कहा। आज नरेंद्र मोदी जी के साथ में हैं तो नरेंद्र मोदी जी की वृद्धावली गा रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, चरण वंदना कर रहे हैं। कल तक वो जब अखिलेश यादव जी के साथ थे तब वो मोदी जी को गालियाँ देते थे और योगी जी को गालियाँ देते थे। ऐसे अविश्वसनीय लोगों की बातों का समाज में मुझे लगता है कोई स्थान नहीं। तो आपने देखा, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी थे, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के उस आरोप और ओम प्रकाश राजभर जी द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों को लेकर अपनी बात रखी। सहयोगी शिवांशु के साथ CVS मिश्रा, फिल्मी टिक्स, लखनऊ।